यह तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि मादारा अचानक बोरुतो क्रॉनिकल्स की टाइमलाइन में पहुंच जाएगा। तेज सुनहरी रोशनी के बीच वह एकदम से उस दौर में आ गिरा जब नारुतो होकागे था, यानी कोनोहा का गोल्डन युग। उस वक्त नारुतो ऑफिस में देर रात तक काम कर रहा था। तभी उसके चेहरे पर गहरी गंभीरता छा गई। उसने और कुरामा ने एक साथ उस डरावनी और नापसंद आभा को महसूस किया। नारुतो चौंक पड़ा। यह तो नामुमकिन है। वह झट से पीछे की खिड़की खोलकर बाहर कूद गया। कोनोहा में उस समय चूनिन एग्जाम चल रही थी। अलग अलग गांवों के उम्मीदवार और कागे वहां इकट्ठा थे। बतौर होकागे नारुतो पर सभी की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। उधर मादारा, जो अभी अभी वहां पहुंचा था, गांव में दाखिल होना चाहता था, लेकिन उसके सेंगोकू आर्मर की वजह से कोनोहा के गार्ड्स ने उसे रोक लिया। उन्होंने उसकी जबरदस्त आभा महसूस की और घबराते हुए पूछा, क्या आप आयरन कंट्री के समुराय हैं? अगर 7वें होकागे ने नहीं बुलाया तो कृपया तुरंत वापस जाएं। मादारा ने ठंडी निगाहों से उन दोनों को देखा। कभी वह युद्ध भूमि का देवता माना जाता था। हाशिरामा से मतभेदों के कारण उसने गांव छोड़ा था, लेकिन उसे गए कुछ ही साल हुए थे। इतनी जल्दी? अब तो मामूली गार्ड भी मुझे पहचान नहीं पा रहे, उसने मन ही मन सोचा। और फिर ध्यान गया, 7वां होकागे। उसने ऊपर नजर उठाई तो दूर पर्वत पर 7 होकागे के चेहरे तराशे हुए थे। यह देखकर वह दंग रह गया। उसे पिछली लड़ाई याद आई, उस सफेद आदमी के साथ जिसके हाथ में लाल फिशिंग रॉड थी। वह ओत्सुत्सुकी उराशिकी था, जो समय में पीछे जाकर कुरामा को पकड़ने आया था, लेकिन सास्के की दखल से वह गलती से सेंगोकू काल में जा पहुंचा। मादारा उसी समय कुरामा को पकड़कर सील कर रहा था। तभी उराशिकी ने हमला कर दिया। दोनों की लड़ाई इतनी जबरदस्त हुई कि समय यंत्र दोबारा सक्रिय हो गया और सुनहरी रोशनी में दोनों बह गए। मादारा जब होश में आया तो इस नए युग में था। उसने अंदाजा लगाया कि वह किसी और समय रेखा में फंस गया है। गार्ड्स को देखकर उसने हाथ उठाने ही वाला था कि तभी नारुतो वहां आ गया। गार्ड्स उसे देखकर चौकन्ने हो गए। नारुतो ने हल्की मुस्कान के साथ उन्हें पीछे हटने को कहा। यहाँ से मैं संभाल लूंगा। मादारा को देखकर नारुतो के दिल में भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। ये तो चौथे निंजा युद्ध में मर चुका था और